भारत में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर बहस तेज होती जा रही है। हाल ही में पूर्व सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के सामने अपनी राय रखी और इस पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग को चुनाव टालने का अधिकार दे दिया गया तो ये अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन जैसा होगा। इसका सीधा मतलब ये होगा कि केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण कर सकेगी और संघीय ढांचे पर गहरा असर पड़ेगा। जस्टिस खन्ना ने साफ कहा कि किसी भी प्रस्ताव की संवैधानिक वैधता ये साबित नहीं करती कि उसके प्रावधान आवश्यक या वांछनीय हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ जरूर हुए थे, लेकिन ये केवल संयोग था, न कि संविधान का आदेश। उन्होंने चेताया कि अगर चुनाव आयोग को अतिरिक्त शक्तियां दी गईं तो ये लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरनाक कदम साबित हो सकता है। ये वही विषय है जिस पर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जेएस खेहर, यूयू ललित और रंजन गोगोई भी अपनी राय संसदीय समिति के सामने रख चुके हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 11 जुलाई की बैठक में इस प्रस्ताव का समर्थन किया था और कहा था कि ये संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन चुनाव आयोग की शक्तियों से जुड़े प्रावधानों पर बहस जरूरी है। वहीं अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने मार्च की बैठक में जेपीसी को बताया था कि प्रस्तावित कानून संवैधानिक रूप से पूरी तरह सही है। सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी वन नेशन वन इलेक्शन पर तर्क दिए गए। 30 जुलाई की बैठक में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह और अर्थशास्त्री डॉक्टर प्राची मिश्रा ने कहा कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं तो देश की जीडीपी में 1.5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर ये बढ़ोतरी करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए की होगी। हालांकि उन्होंने ये भी चेताया कि चुनावों के बाद अधिक खर्च की वजह से राजकोषीय घाटा 1.3% तक बढ़ सकता है। आपको बता दें कि जेपीसी अब तक 6 बैठकों में इस विषय पर विचार कर चुकी है। पहली बैठक 8 जनवरी को हुई थी, जिसमें सांसदों को कोविंद समिति की 18,000 पन्नों की रिपोर्ट दी गई थी। दूसरी बैठक 31 जनवरी को हुई, जिसमें स्टेक होल्डर्स की सूची तैयार की गई। फरवरी की बैठक में लॉ एक्सपर्ट्स बुलाए गए। मार्च की बैठक में अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय रखी। जुलाई में जस्टिस चंद्रचूड़ और फिर 30 जुलाई को अर्थशास्त्रियों ने अपनी राय दी। कोविंद समिति ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 7 देशों की चुनाव प्रणाली का अध्ययन भी किया। इसमें दक्षिण अफ्रीका का मॉडल देखा गया, जहां नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं। स्वीडन का मॉडल भी महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें हर 5 साल में संसद और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ होते हैं। जर्मनी और जापान का संसदीय मॉडल भी अध्ययन में शामिल था। वहीं इंडोनेशिया में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानसभा चुनाव एक ही दिन होते हैं। इसके अलावा बेल्जियम और फिलीपींस की प्रणाली को भी अध्ययन के दायरे में लाया गया। कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव के 4 बड़े फायदे गिनाए। पहला, इससे शासन में निरंतरता बनी रहेगी और सरकारें चुनावी मोड से बाहर आकर विकास पर ध्यान दे पाएंगी। दूसरा, बार बार चुनाव कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती करनी पड़ती है, जो उनके मूल कार्यों को प्रभावित करती है। एक साथ चुनाव कराने से ये समस्या काफी हद तक खत्म होगी। तीसरा, बार बार लागू होने वाली आचार संहिता से होने वाला पॉलिसी पैरालिसिस रुकेगा। और चौथा, चुनावी खर्च में बड़ी कमी आएगी, जिससे सरकारी खजाने और राजनीतिक दलों दोनों को राहत मिलेगी। चुनावी खर्च की बात करें तो केवल 2024 लोकसभा चुनावों में ही करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं 2019 से 2024 के बीच देश में कुल 676 दिन आचार संहिता लागू रही, यानी औसतन हर साल 113 दिन तक सरकारी कामकाज बाधित रहा। अब सवाल ये है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए आर्थिक और प्रशासनिक रूप से लाभकारी साबित होगा, या फिर ये संघीय ढांचे और राज्यों की स्वायत्तता पर सीधा हमला करेगा। बहस जारी है और देश की नजरें अब जेपीसी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।